will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विपत्ति पटिवाहाय सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय भवे दिघायु दायकं चित्तं कुजुं करित्वानं परित्तं वृथ मंगलम् समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गुणोक्तम् धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में दीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न महिलाओं एवं दलितों के उद्धारक सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित है, यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, छोटे छोटे बच्चे, भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का अध्ययन एवं पठन चालू है। इससे पहले की कड़ी में हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम किस तरह से धर्म संकट में आ जाता है और उसे किस तरह से संकल्प लेना पड़ता है गृह त्याग करने का, किस तरह से उसके सामने विपत्ति आती है संघ को लेकर, रोहिणी नदी के विवाद को लेकर। अगली कड़ी 18वीं है, जिसमें प्रभज्या विनिष्क्रमण और विदाई के शब्द, इन दो कड़ी को देखेंगे थोड़े थोड़े शब्द। गृह त्याग को पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसे अभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। तो जैसे इसकी पहली कड़ी में सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के सामने 4 शर्त रखी थी, उसमें से 2 शर्त सिद्धार्थ पालन कर सकता था। एक तो या तो वो फांसी पर चढ़ जाए या गृह त्याग करे।
दूसरी दो शर्त थी कि उसका परिवार है उसको बहिष्कृत किया जाए, सब संपत्ति उसकी हड़प ले जाए, लेकिन वो मंजूर नहीं था सिद्धार्थ को। चौथी शर्त थी कि वो युद्ध में उतरे, वो भी सिद्धार्थ गौतम को मंजूर नहीं था। तो उसने तय किया था कि वो निष्क्रमण करे। निष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग करे। तो आइए इस कड़ी में देखते हैं। सेनापति कहते हैं तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी गृह त्याग करते हो अथवा तो मृत्यु को स्वीकार करते हो तो भी कौशल नरेश को इस बात का पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने क्यों गृह त्याग किया है, उसने क्यों मृत्यु का स्वीकार किया है। रोहिणी नदी का जो विवाद था वो उसकी समझ में आ जाएगा और उसके गुस्से का, उसका नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था कि मैं परिव्राजक बन जाता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही। सिद्धार्थ ने सोचा, सेनापति को कहा कि आपको यदि यही प्रॉब्लम है, आपका यही आपका समस्या है, तो आपको मैं सुझाव देता हूँ कि मैं प्रवज्ञा ले लेता हूँ और इस देश से बाहर निकल जाता हूँ। सेनापति ने सोचा कि ये एक अच्छा सुझाव है, किंतु इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। उसको इसके बारे में शंका गई। क्यों? क्योंकि प्रवर्जित होने के लिए, घर बार छोड़ने के लिए उसका माता पिता, उसकी पत्नी यशोधरा की उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि आप उसकी चिंता मत करिए, वो कैसे भी करके वो माता पिता एवं यशोधरा को वो समझा देंगे। तो जो संघ था उसको सिद्धार्थ की बात बहुत ही रुचिकर लगी। उसको यही बात उनको श्रेष्ठ लगी कि यही बात श्रेष्ठ है कि सिद्धार्थ है वो अपनी इच्छा से गृह त्याग करे और देश छोड़कर चला जाए। सभा के सम्मुख वो कार्यक्रम था, उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था। तो एक युवा संघ का सदस्य खड़ा हुआ और वो कहता है कि सोचिए कि अगर हमने सिद्धार्थ को निकाल बाहर, माने वो गृह त्याग कर भी दिया तो क्या हो सकता है। उसने अंदेशा व्यक्त किया कि उसके बाद हम सीधा युद्ध जाहिर नहीं कर सकते हैं। युद्ध करना था ना रोहिणी नदी के विवाद के कारण। तो वो कहता है कि अगर हमने सीधा युद्ध जाहिर कर दिया कोलियों के सामने तो हो सकता है कि कौशल नरेश जो प्रसन्नजित था उनको पता चल जाए, और अगर उसको पता चल जाए कि ये सिद्धार्थ ने इसीलिए गृह त्याग किया है, तो उसको पता चल गया तो उसकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो वो सुझाव देता है कि हमें क्या करना है, हमें उसको एक बार देश निकाल कर भी ले, सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर ले, प्रवर्जित हो भी जाए तो भी हमें थोड़े समय तक ये जो रोहिणी का विवाद है उसको शांत कर देना पड़ेगा। थोड़े समय तक कोलियों के साथ युद्ध आरंभ नहीं करना है। अगर सीधा युद्ध आरंभ कर दिया तुरंत तो कौशल नरेश को पता चल जाएगा और उसकी नाराजगी हमें भुगतना पड़ेगा। इस तरह का सुझाव एक तरुण ने दिया और संघ को ये बात अच्छी लगी कि ये बात सही है, अगर हम सीधा युद्ध करेंगे तो ये इस प्रकार की विपत्ति आ सकती है। तो अभी सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग तो करना ही था, उसके ऊपर किसी को भी विरोध नहीं था। तो जब भी उनको गृह त्याग की बात, अभी तो सिर्फ संघ के बीच में चल रही थी, अभी संघ के बीच में चल रही बात इससे पहले कि सिद्धार्थ गौतम घर पर पहुंचे, इससे पहले ही बात घर पर पहुंच गई थी कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करने का फैसला लिया है। अभी परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, किसको अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा है वो गृह त्याग करे, है ना ताई? अक्सर यहाँ आता तो अच्छा नहीं लगता, किधर जाता है उधर, चलो घर पर, है ना? किसी को अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा है वो घर में रहे, शादी करे। मेरी माँ ने भी बहुत ऐसा सोचा कि मेरा बेटा ना बने, भिक्षु ना बने, बहुत ऐसा प्रयत्न किया। किसी को अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके जब भी बेटा इकलौता होता है तो माँ उसके प्रति बहुत ही आसक्ति होती है। तो और ये इकलौता ही था सिद्धार्थ गौतम महामाया का, तो शुद्धोधन को पसंद नहीं था, यशोधरा को भी नहीं था राजी कि वो गृह त्याग करे। तो उनके विदाई के शब्द लेने के लिए वो किस तरह से अपने परिवार को समझाते थे।
शुद्धोधन कहता है हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन नौबत यहाँ तक आ जाएगी इसकी कभी कल्पना भी नहीं की। वो शुद्धोधन का मानना था कि हमें पता था कि एक युद्ध है, उसका क्या परिणाम आता है, खून बहना अच्छा नहीं है, लेकिन परिणाम इतना विकट आ जाएगा ये किसी को मालूम नहीं था। तो सिद्धार्थ शुद्धोधन कहता है लेकिन मैं आशा करता हूँ, इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने किसी परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया है। सिद्धार्थ गौतम कहता है कि आप मुझे इजाजत ना भी दें तो भी आप समझिए कि मैंने किस तरह की परिस्थिति विकट थी विवाद को लेकर रोहिणी नदी के, तो उस परिस्थिति को मैं बहुत मुश्किल से बाहर लाया हूँ। लेकिन फिर भी शुद्धोधन इस बात से संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीते। होता है ना, क्योंकि परिवार में दूसरे का दुख दूसरा कोई नहीं समझ सकता, परिवार का दुख परिवार का दुख होता है। तो वो शुद्धोधन कहता है कि हमारे सिर पर क्या बीतेगी उसके बारे में तुम क्या जानो, लेकिन इस कारण से मैंने प्रवज्ञा लेना स्वीकार किया है। सिद्धार्थ कहता है मैंने इसी कारण से प्रवज्ञा लेना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार को बहिष्कृत करने वाले थे, उसका परिवार की सारी संपत्ति हड़प लेने वाले थे। तो वो कहता है शुद्धोधन कि तुम चले जाने के बाद हम ये संपत्ति का क्या करेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे। शुद्धोधन कहते हैं सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों ना निकल जाए। शुद्धोधन कहता है कि तुम अकेले मत छोड़ो, हम सब तुम्हारे साथ साथ ये पूरा कपिल वस्तु छोड़ देते हैं। रोती हुई प्रजापति गौतमी की सहमत थी, बोली तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते। प्रजापति गौतमी कौन थी? उसकी मौसी महामाया, उनकी माता तो 7 दिन के अंदर चल बसी थी, लेकिन उसकी मौसी ने उनको पाला था सिद्धार्थ गौतम को। सिद्धार्थ गौतम कितने साल का हो गया था? 28-30 साल का हो गया था अभी। तो वो रोती हुई कहती है प्रजापति गौतमी उसकी माँ से कि तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ उनको सांत्वना देता है कि माँ क्या तुमने हमेशा एक क्षत्रियाणी होने का दावा नहीं किया? क्या ऐसा ही नहीं है तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए? इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए शोभनीय है क्या? यदि मैं युद्ध भूमि में होता और वहां जाकर मैं मर गया होता तो तुम क्या करते थे? क्या तब भी तुम इस प्रकार से दुखी होती थी? लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवर के बीच में जा रहे हो। तो उनको कहती है कि तुम तो जंगल में चले जाओगे, उधर जंगली जानवर होंगे, हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं। मैं यही कहती हूँ कि तुम हम सबको साथ लेकर चलो। सिद्धार्थ कहता है मैं तुम सबको साथ कैसे ले जा सकता हूँ। नंद केवल एक बच्चा है। नंद कौन था? सिद्धार्थ गौतम का भाई था। मौसी प्रजापति गौतमी थी जो कि महामाया की बहन थी सखी, उनका बेटा नंद था। नंद अभी बच्चा है। सिद्धार्थ गौतम कहता है मैं तुम सबको साथ कैसे ले जा सकता हूँ। वो आर्ग्यूमेंट करता है। गौतमी को संतोष ना हुआ। उसका कहना था हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की आधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। वो कहता है कि हम कौशल नरेश का जो जनपद है उसमें हम सब निवास कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति जताई, लेकिन माँ शाक्य लोग क्या कहेंगे? एक बार हमेशा वचन दे दिया है, शब्द से लोग फिरते नहीं है। तो सिद्धार्थ कहेगा अगर मैं शब्द से फिर जाऊंगा अपने वचन से तो मेरा आबरू क्या रहेगा संघ के अंदर। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कौलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में अधिक श्रेय क्या है? सिद्धार्थ कहता है कि मैं अगर उधर रहूं जनपद में और मैं जंगल में रहूं तो उसमें अधिक श्रेयकर क्या है? क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया था। इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया। शुद्धोधन कहते हैं लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय पहले
लड़ाई को स्थगित कर दिया। वो कहता है शुद्धोदन कि तुम अभी ठहर जाओ, गृह त्याग मत करो, क्योंकि अभी अभी तो लड़ाई को स्थगित करने का फैसला लिया है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि ये जो लड़ाई स्थगित करने का फैसला जो लिया है वो मेरे कारण ही लिया है, क्योंकि मैंने गृह त्याग करने का फैसला लिया, इसीलिए उन्होंने लड़ाई को स्थगित करने का फैसला लिया है। सब थक जाते हैं, सब मौन हो जाते हैं। अभी बारी थी यशोधरा की। यशोधरा को जब भी सिद्धार्थ गौतम अनुमति लेता है तो यशोधरा क्या कहती है, तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। यह एक विरल विभूति का दर्शन है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवर्जित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र कारण है राहुल, जो उसका बच्चा अभी 7 दिन का भी नवजात शिशु था, वही उसका कारण था कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ प्रवर्जित नहीं हो रही हूँ। तुमको मेरा अनुमति प्राप्त है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ साथ जंगल में आ सकती थी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर तुम प्रवर्जित हो जाते हो तो तुम ऐसे किसी नए पथ का आविष्कार करो जो कि मानव जात के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित होता है। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ और हौसलेमंद होगी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदाराशया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। यशोधरा के गुण उसने देखा कि उसमें कितनी हिम्मत थी, कितना हौसला था, और वो कितनी उदार थी कि अपने प्रिय भाजन का, अपना स्वामी, अपना पति, उसको छोड़ने के लिए वो राजी हो जाती है ना। तो सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित होता है वो यशोधरा के गुण देखकर। आज ही उसे पता लगा कि वो कितना भाग्यशाली था। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वो वहाँ से विदाई हो गया। इसके साथ ही हम 16वां और 17वां कड़ी को यहाँ पर हम समापन करते हैं। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.